नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं विकास, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सगा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएसएस की कर रहे हो, या फिर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो। हर एक परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन नेशनल पार्क से पूछे जाते हैं और मुश्किल ये होता है कि हमको ये कभी याद नहीं हो पाते हैं। तो अगले 2 से 3 मिनट तक आप ये वीडियोज देखिएगा और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको अगले 3 मिनट में सारे नेशनल पार्क फिंगर टिप पे आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कश्मीर में नेशनल पार्क एक सलीम अली है, दाचीगाम है, किश्तवाड़ है। ठीक है, इनको कैसे याद करेंगे? सलीम से हम निकाल लेंगे सलीम, दाचीगाम से दालचीनी शब्द बना है, दालचीनी, दालचीनी और दाचीगाम। किश्तवाड़ से हम किस्त निकाल लेंगे, किस्त यानी कश्ती, और कश्ती क्या होती है? नाव होती है। तो एक सेंटेंस हम इन शब्दों को जोड़कर बनाएंगे कि सलीम सलीम कश्ती से दालचीनी लेने जम्मू कश्मीर गया या फिर कश्मीर गया। सलीम कश्ती से दालचीनी लेने कहाँ गया? कश्मीर गया। तो सलीम से सलीम अली हो जाएगा, दालचीनी से दाचीगाम हो जाएगा, और किश्तवाड़ कश्ती से किश्तवाड़ हो जाएगा। दूसरा देखते हैं लद्दाख। लद्दाख से एक शब्द निकल रहा है लद्दा, लद्दा यानी कि लधा, लधा यानी कि कोई बोझ हमने लाद दिया। और ये है हेमिस और हाई, हाई यानी कि हाई ये शब्द निकलेगा सीधा, और हैमी, हैमी यानी कि हैवी, हैवी जैसा शब्द निकल रहा है, हैमी यानी हैवी और हाई। जब हम कोई चीज किसी चीज पर लाद देते हैं तो क्या हो जाती है? वो चीज बहुत हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, हाई हो जाती है। तो हेमिस हाई। तो लद्दाख में नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस हाई। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश एक है बृहद हिमालय, एक है इंदर किला, एक है खैरगंगा और एक है पिन घाटी। ठीक है, इसको कैसे याद कीजिएगा? हिम, हिमा से हम हिम निकाल लेंगे। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ। एक तो सीधा ये हो जाएगा बृहद या ग्रेट हिमालय, यहाँ भी हिम लगा हुआ है और यहाँ भी हिम लगा हुआ है। हिमाचल में एक बृहद हिमालय हो जाएगा। ठीक है, एक है इंदर किला। इंदर किला से कैसे याद करेंगे? इंदर से निकल रहा है एक शब्द अंदर, अंदर, और ये किला तो है ही। क्या हुआ? जब भी आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, मेनली हिमालय के क्षेत्र में, वहां पे कोई भी मकान वकान होता है, सारे दब जाते हैं, चाहे वो किला ही क्यों ना हो, बर्फ से। इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है, हिमपात होती है। तो कोई गया, व्यक्ति पूछ रहा है यहाँ पर किला कहाँ है, तो हमने कहा उससे कि अंदर किला है, बाहर बर्फ जमी हुई है, बाहर से नहीं देखेगा। किला कहाँ है? अंदर। तो इंदर किला, इंदर किला यानी कि अंदर किला, ऐसे याद करिएगा। इंदर किला, अंदर किला, अंदर किला किसके? बर्फ यानी कि हिम, हिमाचल प्रदेश। एक है खैरगंगा, खैरगंगा और पिन घाटी। खीर से निकालिए खीर, और गंगा से गंगा, गंगा से पानी। खीर और पानी यानी कि खीर जो है पानी से मिलकर बनती है, दूध से मिलकर बनती है, तो कैसा रंग होता है? सफेद, एकदम दूध जैसा रंग होता है, सफेद। और बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद ही होता है, दूध जैसा होता है। ठीक है, तो खैरगंगा से याद आ जाएगा, खैरगंगा यानी कि हिम। ठीक है, पिन घाटी, पिन यानी कि हिम, पन निकल रहा है, या फिर पानी कर दो। ठीक है, कुत्तों पर ना ध्यान देते हुए आप क्लास में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पिन घाटी यानी कि पानी, पानी, पानी जब जम जाता है तो कैसा हो जाता है? हिम जैसा हो जाता है, बर्फ जैसा हो जाता है, ये बर्फ ही बन जाता है, हिम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी उत्तराखंड में है एक जिम कार्बेट है, एक गंगोत्री है, एक गोविंद पशु विहार, और एक है नंदा देवी, एक है फूलों की घाटी, एक है राजा जी। कैसे याद करेंगे? उत्तरा से हम केवल एक शब्द निकाल लेंगे, उत्तरा। ठीक है, उत्तरा यानी कि उतरा, उतरना। ठीक है, जिम का बेट, कार्बेट, यहां से हम निकाल लेंगे बेट। ठीक है, यहां से जिम। ठीक है, जिम कार्बेट। हम लोग जिम करते हैं, जो भी लोग जिम करते हैं, जिम करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे वो रनिंग वाली जिम कर रहे हो, चाहे किसी भी मशीन पर बैठ के कर रहे हो, जैसे ही उतरते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले शीशा के सामने, मिरर के सामने अपना वेट देखते हैं, अपना वेट, वेट मापते हैं कितना हुआ, बॉडी सॉडी को देखते हैं। जिम कार्बेट यानी कि जिम करते हैं तो बार बार उतरते हैं तो वेट, जिम से जैसे ही उतरते हैं क्या देखते हैं? वेट, जिम कार्बेट, याद आएगा, जिम और कार्बेट। ठीक है, गंगोत्री, गंगोत्री पता ही आपकी कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद पशु विहार, यहां से निकल रहा है गो, गो यानी कि गौ, गौ, और बिंद यानी वंश, समझ लो वंश, गौवंश यानी कि गाय लोग। गौवंश क्या क्या है? एक पशु है। ठीक है, गौवंश पशु जो है विहार करने के लिए निकला है। क्या? विहार करने के लिए। ऐसे ऐसे एज्यूम करिएगा कि राजा जी हैं, कोई राजा जी ने गाड़ी ली, सभी गौवंश को उसमें लादा और विहार कराने के लिए ले गए हैं, और वो वहां पर उतरे गाय, सारी गाय। ठीक है, जब गौवंश उतरेगा उनके साथ कौन होगा? नंदी भी होंगे, उनके साथ नंदी भी होंगी, तो नंदा देवी हो जाएगा। गौवंश को पशु विहार करने हम ले गए, और कौन उतरे? गौ तो उतरी, साथ में नंदी महाराज भी उतरे, तो नंदा देवी। फूलों की घाटी और राजा जी, राजा जी की गाड़ी थी, राजा जी ले गए और कहाँ उतार दिया? फूलों की घाटी में। उनसे कहा कि आप फूलों की घाटी में उतर जाइए और खूब विहार कीजिए। विहार का मतलब घूमना फिरना होता है। ठीक है, अब आपको एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ जम्मू कश्मीर के कितना है, मैं सब बता देता हूँ आपको। सलीम कश्ती से गया यानी नाव से गया, क्या ले लें? दालचीनी ले लें कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर कौन है? किश्तवाड़ है, दालचीनी है, किश्तवाड़ है, दालचीनी है, और किश्तवाड़ दालचीनी, एक कौन है? सलीम अली। हाँ, सलीम तो सीधा नाम ही है। 3 हो गए। लद्दाख, लद्दाख से नहीं, लदा, लदा, और फिर हैवी उधर आ जाएगा, इधर हेमिस। ठीक है, हेमिस हाई। अगला है हिमाचल प्रदेश,
हिमा से यानी बर्फ से निकलेगा, एक तो बृहद हिमालय हो जाएगा क्योंकि उसमें हिम लगा है। अगला इंदर किला, किला क्या है, अंदर है क्योंकि बाहर से बर्फ से ढक चुका है। खीरगंगा और पिनघाटी, खीरगंगा ऐसे जैसे कि खीर होती है सफेद होती है बर्फ की तरह, वो भी हिम भी सफेद होती है। एक है पनघाटी, तो पानी जम जाता है, बर्फ का रूप ले लेता है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में उत्तरा शब्द है। हम जब भी जिम करके उतरते हैं तो क्या करते हैं, अपना वेट देखते हैं, तो जिम कारवेट, ठीक है। गंगोत्री तो पता ही है। गोविंद पशु विहार, गोवंश को ले गए, ठीक है, फूलों की घाटी में उतारा, किसने, राजा जी ने। राजा जी गोवंश को लेकर फूलों की घाटी में उतारा, उनके साथ नंदी महाराज उतरे, तो नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, फूलों की घाटी और राजा जी। एक है राजस्थान और बचा हुआ, राजस्थान में एक है मरु राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका रणथंभौर। इसमें से मरु शब्द निकल रहा है, मरु का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, थार, कहाँ पर है, मेनली उसका विस्तार है राजस्थान में। तो मरु यानी कि रेगिस्तान होता है मरु, और रेगिस्तान का मुख्यतः विस्तार कहाँ है, राजस्थान, तो मरु नेशनल पार्क राजस्थान में। एक है रणथंभौर, रण से एक निकलाएगा राणा, तो यहाँ से निकाल लीजिए आपको राजा, राजस्थान है राजा अपने नाम के स्थान के आगे क्या लगाया करते थे, राणा। आपने देखा राणा, मेवाड़ के जो भी राणा सांगा हुए, चाहे राणा प्रताप हुए, फिर महाराणा प्रताप हुए, ठीक है, राणा उदय सिंह, सब लोग राणा लगाते थे। तो राजा अपने नाम के स्थान पर क्या लगाते थे पहले, राणा। तो रणथंभौर। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।